माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल चारों पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है वेंसडे का दिन और वेंसडे के दिन जो मैं रीडिंग करती हूँ वो आपको पता है थर्ड पार्टी एनर्जी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। मगर आज मैं एक डिफरेंट रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ। क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशन की एनर्जी से जाएगा या नहीं जाएगा, ओके, या जाएंगी या नहीं जाएंगी। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट करें, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जी नहीं, कोई भी ऐसी एनर्जी, ओके, जैसे कि अब आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट की कोई ऐसी बात चल रही है जिसपे कि आपके पार्टनर फॉरगिव करने को तैयार ही नहीं है, तो वो भी एक थर्ड एनर्जी ही कहलाएगी। फैमिली का कोई मेंबर, फ्रेंड, कलीग, वर्क की एनर्जी, कोई थर्ड पर्सन जो अननेसेसरीली आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता हो, या एनीथिंग, कोई भी ऐसी एनर्जी या पर्सन जिसके वजह से आपको लगता है कि चीजें खराब हुई हैं, उसकी रीडिंग हम लोग करेंगे। ओके, इससे पहले कि आप इस रीडिंग को सुनो, 2-3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हमेशा ही इस चीज को जान लें कि आपका रिलेशनशिप आप दोनों की वजह से खराब हुआ है या किसी और एनर्जी की वजह से खराब हुआ है, किसी और पर्सन की वजह से खराब हुआ है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वही इस रीडिंग को सुने। अननेसेसरली इस रीडिंग को सुन करके ये ना सोचे कि आपके केस में भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक जनरल रीडिंग है। चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर चीजें आपसे रेजोनेट होती हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती हैं, टेंशन ना लें। अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए या हीलिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने पाइल को बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट पाइल, वाइट पाइल के लिए रीडिंग करेंगे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान आप रखोगे। ओके, ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे जो नज़र आ रहा है इस पूरे सिचुएशन में वो ये है कि देखिए, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आया है, ओके, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दीवार सी बन गई है। ओके, समवेयर आपके पार्टनर अपने आप को अपने तक ही रखने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ या इस पूरे सिचुएशन में कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके, या बहुत क्लोज तरीके से आपसे उनका इंटरेक्शन होता है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है काफ़ी डार्कनेस वाले सिचुएशन में है, मतलब कि लाइक आपके पार्टनर किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। समवेयर उनको आइडिया है कि जो वो कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके वजह से वो लॉन्ग टर्म पे अपने और अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, मगर वो इस चीज़ को ना सुधार नहीं पा रहे हैं। ओके, तो हमारा फोकस तो ये है कि भाई थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप से जाएगा या नहीं जाएगा, क्या आपके रिश्ते में सुधार आएगा या नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स देखिए, जो भी सिचुएशन अंधकार में चलता है, कोई भी सिचुएशन अंधकार में चलने का क्या मतलब होता है, आप किसी पर्सन को अगर अंधेरे में रखते हो, लाइक आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी एक दूसरे को अंधेरे में रख के चीज़ें कराने में सक्सेसफुल होते हैं, पूरे आइडिया नहीं देते हैं सिचुएशंस का, ओके, या अपनी बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि धीरे धीरे आपके पार्टनर को सबसे अलग करते जाएं, या आपके पार्टनर अपनी बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि धीरे धीरे थर्ड पार्टी को सबसे अलग करते जाएं, तो ये सारी चीज़ें ना नेगेटिव है। ओके, और कहीं ना कहीं जब एक बार वो पूरा सिचुएशन नेगेटिव बढ़ता 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 बढ़ जाएगा,
तो समवेयर ये टावर मोमेंट आएगा, मतलब समवेयर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी है, ओके, जिस भी टाइप की एनर्जीज है वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में फिर वैल्यू नहीं रखने लगेगा। ओके, तो समवेयर रिलेशनशिप आपके हाथ में आएगा, या अगर आप वहाँ वेट कर रहे हो तो, और अगर आप वेट नहीं कर रहे हो तो समवेयर उस एनर्जी से निकल के आपके पार्टनर फिर से एक नॉर्मल एनर्जी के तरफ जाएंगे। ओके, तो जो भी देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी में अगर आपके पार्टनर जो हैं, ओके, हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल, झगड़ा झंझट। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी इस पे है तो कहीं ना कहीं वो लोग इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि कैसे चीज़ें खराब की जाए, मतलब वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। ओके, क्योंकि पहले ये चीज़ें दूसरों के साथ होती होंगी, पहले थर्ड पार्टी की वजह से और लोगों में लड़ाइयाँ होती होंगी, या थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से और चीज़ों में। अब मान लीजिए थर्ड पार्टी एनर्जी आपके सिचुएशन में पास्ट की कोई बात है। ओके, तो पास्ट में आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई उस बात पे। अब आज के सिचुएशन में आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एनर्जी सेल्फ में टेंशन देने लग गए है, मतलब कि खुद के माइंड को टेंशन देना शुरू हो गया है, या खुद के माइंड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस होता है इस पूरे सिचुएशन में होते हुए। ओके, तो यही बात है कि देखिए आपके पार्टनर जो हैं अब वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी एनर्जी से निकलने वाले टाइम के तरफ आ चुके हैं। ओके, टावर मोमेंट आएगा, वो कहीं ना कहीं या तो वो निकल जाएं या आपके पार्टनर निकल जाएं, या तो वो ये पूरा सिचुएशन आपके पार्टनर को समझ आने लगे, क्योंकि विजडम है आपके पार्टनर के पास। और हमेशा याद रखें कि जिसके पास बुद्धि होती है उसकी बुद्धि एक दिन वर्क भी करती है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। ओके, क्या मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स आने लगेंगी कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, उनके सेल्फ में डाउट आने लगेगा, वो काफ़ी लोनली रहने लगेंगे। तो उनको खुद को ऐसा लगेगा कि मैं अपने लाइफ में जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। और इन सारी चीज़ों को सोचते हुए वो अपने लाइफ की तरफ, अपने सिचुएशंस की तरफ आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे रादर दैन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने से। एंड ऑफ कोर्स टावर कार्ड चीज़ों को एंड करने के तरफ, पॉज करने के तरफ। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े समय के लिए बिल्कुल बात बंद हो जाए, या थोड़े समय के लिए अगर आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी जॉब की एनर्जी है या बात की एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी है, तो बिल्कुल कनेक्शन जो है वो टूट जाए। ओके, टावर कार्ड देखिए ऑफ कोर्स एक सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा रिलीफ इसलिए लेके आएगा क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं, ओके, या आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कहीं उनको रियलाइजेशन हो जाए, तो वो रियलाइजेशन इनको इसी चीज़ से आएगी। ओके, इसी पूरे सिचुएशन से आएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स हम लोग जो देख रहे थे कि थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन से निकलेंगे या नहीं। ओके, और भी कुछ कार्ड्स ड्रॉ आउट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, ओके, तो समवेयर ये जो डिपेंडेंसी है आपस में, या समवेयर आपके पार्टनर के जो माइंड में ये था, ओके, कि भाई इस पर्सन को अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया या इस सिचुएशन में अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लिए तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, वो चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड से निकल जाएंगी। ओके, इन समवेयर आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने लग जाएंगे कि उन्होंने पास्ट की एनर्जी में, मतलब पास्ट में गलत किया है आपके साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, और वो फिर से एक कंट्रोल अपने लाइफ पे लाना चाहेंगे। ओके, वो चाहते होंगे कि भाई उनके लाइफ में एक कंट्रोल आए, उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से चले, ना कि किसी और के रूल्स, टर्म्स और एग्रीमेंट्स पे चले।
तो वही बात है कि आपके पार्टनर जो है ना वो खुद में करेक्शंस लाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, वो किसी पे डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहते हैं और प्रेजेंटली किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट रहने भी नहीं देना चाहते हैं। ओके, तो वो चाहेंगे कि वो इस पूरे सिचुएशन से धीरे धीरे करके ही सही मगर निकल जाए। मगर देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके निकलना पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर निकलेंगे वो काफ़ी क्विक होगा, वो काफ़ी सडन होगा। ओके, वो ऐसा नहीं होगा कि लाइक आपको पता चलेगा कि हाँ ये धीरे 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 सिचुएशन से निकल रहे हैं। सडनली आपके पार्टनर जो है ना वो अपने आप को इस थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में रन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएंगी और हट जाएंगी। ओके, आपको बस एक चीज याद रखना है कि देखिए हो सकता है ये रास्ता आपके लिए काफी लंबा रहा हो, काफी पेनफुल रहा हो। ओके, बट आपको वो धैर्य मेंटेन करके रखना है। हाँ, अब देखिए ये सुन के कि भाई उन लोगों का ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है ये काफ़ी समय तक नहीं चलेगी या नहीं चलेगा, ये प्रेयर्स मत कीजिए कि हाँ जल्दी जल्दी टूट जाए। और क्योंकि नेगेटिव प्रेयर्स नहीं करने हैं, नेगेटिव प्रेयर्स नेगेटिविटी को इनवाइट करती है। ओके, तो आपको नेगेटिव प्रेयर्स नहीं करने हैं, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं रखना है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सिचुएशन कैसे कब ठीक होगा। ओके, बिकॉज जैसे जैसे चीज़ें होंगी आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगी। ओके, क्योंकि टावर जो बर्बादियां लेकर के आता है वो छुपी नहीं रहती। ओके, तो देखिए यहाँ पे कार्मिक एक्शंस भी एक फैक्टर हैं। ओके, काफ़ी लंबे समय से ये पूरा सिचुएशन चला आ रहा है, इसके वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट भी कर लिया है, पूरी तरीके से अपनी ही दुनिया में रहते हैं, पूरी तरीके से खुद के ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो उसके वजह से भी उनको ये थोड़ा पेन सहना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड पार्टी जो एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत टेंशन भरा सिचुएशन हो गया है। ओके, बिकॉज थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे काफ़ी मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहा है। ओके, लाइक समबडी जो कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के पैसों पे काफ़ी डिपेंडेंट हो या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पैसों पे काफ़ी डिपेंडेंट हो। तो मुझे इमोशनल डिपेंडेंस से ज़्यादा मनी, फिजिकल अट्रैक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पास्ट में अगर कोई बात की एनर्जी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ रखा है उस बात को आपके पार्टनर ने। ओके, तो ये आपकी सिचुएशन में आपके पार्टनर को भी फ्रस्ट्रेट करने लग गया ये पूरा सिचुएशन। लाइक आपके पार्टनर भी इस परिस्थिति में होते हुए रहते हुए खुश नहीं रहेंगे, बिकॉज आप पूरा रास्ता पूरी जर्नी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ओके, तो वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी होगा कि उनके साथ अभी उनके जर्नी में कोई नहीं है। ओके, तो उनको ये चीज़ रियलाइज होगी कि मैं इस तरीके से नहीं रह सकता हूँ या मैं इस तरीके से नहीं रह सकती हूँ, मैं इस तरीके से अपने लाइफ को आगे लेकर के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर के जीने का तरीका है। ओके, उनका एक अपना वे है जीने का जिसको वो नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, ओके, सो आपका एक नहीं 3 फॉल आउट कार्ड्स आए हैं। ओके, तो एक टाइम आएगा। ओके, आपको ऐसे भी पता है कि अगर आप गलत करते हो तो एक टाइम आता है जब यूनिवर्स आपको आपके गलतियों के लिए पनिश करता है, और अगर आप सही करते हो तो एक टाइम आता है जब यूनिवर्स आपके पेशेंस को, आपके बर्दाश्त करने के सीमा को, नेगेटिव चीज़ें बर्दाश्त करने के सीमा को नहीं, ओके, पेशेंस को, आपके कॉम्प्रोमाइजेस को, आपके हार्डवर्क को, हर एक चीज़ को रिवॉर्ड करता है। ओके, तो अभी तो जैसे भी करके एडजस्टमेंट वगैरह करके थर्ड पार्टी एनर्जी अगर आपके सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रही है, लाइक कभी बातें कम हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, कभी बढ़ जाती हैं, कभी आप लोग एक रास्ता खोज लेते हो सिचुएशन को सही कर लेने का, फिर वो सोल्यूशन जो है वो बैकफुट ले लेता है। तो एक समय आएगा जब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, जब जजमेंट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, जब आपके पार्टनर को ये नज़र आने लग जाएगा कि भाई मैं इस पर्सन के साथ अपनी इमोशनल लाइफ शेयर नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, उसी टाइम आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से निकल जाना चाहेंगे। ओके, तो
कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ऑलरेडी थर्ड पार्टी एनर्जी वाली, वो काफ़ी अप डाउन में चल रहा है। ओके, एंड देन जजमेंट, और उसके बाद द मून कंप्लीटली आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी बातें अपने मन में रखने लगेंगे, और ये थर्ड पार्टी एनर्जी में जो कनेक्शन है वो फॉल कर जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड दी चैरियट। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को फंसा चुके हैं। ओके, पूरे तरीके से उन्होंने अपने आप को सिचुएशन में फंसा लिया है। यही होता है जब हम 2 नाव पे सवार कर लेते हैं अपने आप को। ओके, तो जिंदगी में कभी भी 2 चीजें मैनेज नहीं हो सकती हैं। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी कोई पर्सन है, फिर भी मैनेज करना मुश्किल है। अगर पास्ट की कोई बात है, फिर भी मैनेज करना मुश्किल है। आप अपना प्रेजेंट पास्ट की बातों को पकड़ के नहीं जी सकते हो। ओके, आपको पास्ट की बातों को कभी ना कभी लेट गो करना ही पड़ेगा। ओके, तो एक साइड से जो एनर्जी आ रही है, लाइक आपके पार्टनर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी टेंशन में है, निकलना चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में उनके पीछे कौन भाग रहा है? आप थोड़ी उनके पीछे भाग रहे हो। आप बहुत उनके पीछे गए, आप बहुत उनके सिचुएशन में उनको हेल्प करने की कोशिश करी। ओके, बहुत इस रिलेशनशिप में लाइट लाने की कोशिश करी, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी। अब कहीं ना कहीं वही पॉजिटिविटी आप नहीं लाना चाहते हो। ओके, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं देखना है, आपको नहीं जानना है कि आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपके पार्टनर क्या नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज आपको ये सिचुएशन काफ़ी पेन देता है, और आपको हमेशा ये फीलिंग आती है कि अगर ये पर्सन आगे बढ़ के आपके पास आना चाहता तो ये आ जाता। ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, मगर आपके पार्टनर के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी एनर्जी, काफ़ी टेंशन, काफ़ी मेंटल ट्रॉमा, स्लीपलेस नाइट्स, रात रात भर नींद नहीं आना, परेशान रहना, दुखी रहना, कोई रास्ता ना मिलना, इस टाइप के सिचुएशंस को लेकर के आएगी। ओके, फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर का काफ़ी वेट लॉस होने के भी चांसेस हैं, हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये सब कुछ आपके पार्टनर के साथ होगा, मगर समवेयर आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी एनर्जी पे जा रहे हैं, खुद के लाइफ को खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किस तरीके से चलना है, मुझे किस तरीके से नहीं चलना है। तो एक जो डिसीजन होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो करने के लिए धीरे धीरे अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, ये उन्हें भी पता है। ओके, और इस पूरे सिचुएशन में अब जो सबसे पहली चीज़ आपके पार्टनर करेंगे दैट विल बी टू सेव हिज और हर ओन सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो। अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ स्टीम को सेव करना चाहेंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि वो भी आपके बिना टेंशन में है, वो आपको नहीं बताएंगे कि उनको अफसोस होता होगा कि वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी में क्यों गए, उन्होंने आपको इतने ज़्यादा पेन से क्यों गो थ्रू किया। ओके, क्योंकि अब उनको आपका पेन नज़र आ रहा है, हालांकि उस पेन को भी वो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर आपको ऐसे बोलते हुए वो मिल जाएंगे कि आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। ओके, या इस बात पे ध्यान नहीं देनी चाहिए, या जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, मगर अब वो आपको बताने की हालत में नहीं है कि भाई मेरे से तो गलती हो गई है या मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी मांगना इस पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है। अगर इनके लिए माफ़ी मांगना आसान होता
ये तुरंत आपसे माफ़ी मांग लेते, बट इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो जो लवर्स वाला आपका सिचुएशन था, ओके, जो पास्ट में ख़त्म हो गया था, ओके, इतना ट्रू लव होने के बावजूद भी, इवन फॉर दैट मैटर बहुत कोई तो ये भी कहेंगे कि मैम थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का लव था, तो उनका भी जो ये सिचुएशन है, क्योंकि लव अभी आपके पार्टनर के लाइफ से एक बार पूरी तरीके से ख़त्म होके और फिर से स्टेबिलिटी के तरफ जाएगा, फिर से चीज़ें सही होने के तरफ जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं वही बात है कि आपके पार्टनर माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, मगर उन्हें वो अपना पुराना प्यार, वो अपनी पुरानी स्टेबिलिटी सब कुछ चाहिए, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, जो कि धीरे धीरे एंड के तरफ चलेगा। हाँ, इस पूरी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के लिए भी इस एनर्जी को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। वो लोग भी इस सडन एंड के लिए रेडी नहीं थे या तैयार नहीं थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे, दुखी रहेंगे, बट आपके पार्टनर को इस बात पे एग्री नहीं करा पाएंगे कि क्यों आपके पार्टनर को उनके साथ रुक जाना चाहिए या स्टे कर जाना चाहिए, बिकॉज आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ फिक्स हो गई है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उसी सिचुएशन में रहना है जहाँ पे कि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो, जहाँ मुझे थोड़ा अमेजिंग सा फील हो, सही सा फील हो। ओके, तो और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो ये आपका एक फॉलो आउट कार्ड था। तो किसी किसी के केस में तो इतना कुछ आपने अपने पार्टनर के लिए किया, उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया, तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। ओके, आपको समझ नहीं आता होगा कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है या क्यों, और आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे रन भी कर रहे थे, फिर भी इन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि हाँ वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं या किसके इन्फ्लुएंस की एनर्जी में है। आपको काफ़ी चीटेड महसूस होता है। ओके, मगर आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ होता होगा कि उन्होंने जो चीट किया, तो वो अपने आप को कहाँ पे उन्होंने लैंड कर लिया है। ओके, लाइक उन्होंने जो भी झूठ बोले, जो भी ट्रिक किया, आपको मैनिपुलेट किया, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर लिया है। ओके, क्या चीज़ें उन्होंने एकदम से गड़बड़ कर ली हैं। ओके, अब उनको रियलाइज़ होता होगा कि कहीं ना कहीं दो लोगों के रिश्ते में थर्ड एनर्जी को एंट्री देना उनकी एक बेवकूफ़ी थी। ओके, हो सकता है उनको पास्ट में ऐसा लगता हो कि मैं तो लकी हूँ, मेरे लिए बहुत सारे सिचुएशंस हैं, मैं अपने रिलेशनशिप को इग्नोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट एट प्रेजेंट यही चीज़ें उनके दिल और दिमाग को अपसेट कराती हैं, यही चीज़ें उनको बुरा फील कराती हैं। ओके, लाइक वो इस पूरे सिचुएशन में इस तरीके से नहीं रहना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी जनरल रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू।